आते हैं सब हंसता हुआ। ओ जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत अपनी महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। मौत अपनी महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। हंसते हुए आते हैं सब, रोता हुआ सो जाएगा। हंसते हुए आते हैं सब, यहाँ सो जाएगा। रोता हुआ सो जाएगा, हंसता हुआ सो जाएगा। आगे का गीत आप गा लेना, हम तो अपने काम का है वो आपके पास पहुंचा देते हैं। इसलिए नारद को अभिमान हो गया और भगवान शिव के पास गया और भगवान भोलेनाथ खड़े हो गए। पार्वती ने कहा आप महादेव हो, आपका खड़ा होने की क्या जरूरत, बैठो वो तो बाबा है। भगवान ने कहा बाबा है फिर भी हम गृहस्थी है, गृहस्थ के घर में कोई साधु संत आते हैं तो उसका आदर देते हैं। अगर मैं आदर नहीं दूंगा तो मैं दुनिया का बाप हूं। अगर पिता ही पुत्र को राह नहीं दिखाएगा, राजा ही प्रजा का भला नहीं सोचेगा, रक्षा ही देश की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ खड़े हो गए। आइए देव ऋषि आइए, आसन दिया, बिठाया, सम्मान किया। नारद जी ने भी प्रणाम किया भगवान को। वहां प्रभु इतना आदर। भगवान ने कहा मैं दुनिया को दिखा रहा हूं जो आदर के पात्र है, माता पिता गुरु गाय धरती देश और हमारा देश का रक्षक, उसको आदर करो, उसका अनादर मत करो। कहिए देव ऋषि बहुत दिन के बाद आए, आज हमारा गृहस्थी घर पावन हो गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो सच्चे हैं भगवान के बंदे, जिसको हम गुरु कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, जो सच्चे हैं, जो दुनिया को लूटते नहीं लुटाते हैं, दुनिया को ठगते नहीं ठगाते हैं, दुनिया को राह दिखाते हैं, दुनिया को गुमराह नहीं करते, ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं। महादेव कहते हैं नारद वो धन्य गृहस्थी जिनके घर में आप जैसे संत आते हैं, वो भाग्यशाली है जिसके घर में आप जैसे संत विराजते, वो भाग्यशाली है जो संत के साथ बैठते हैं, वो भाग्यशाली है जो संत का आदर करते हैं। महादेव कहते हैं आइए पधारिए। नारद को और अभिमान आ गया। जब कोई पैसा वाला की वाह वाह करो तो आदमी और अभिमान में आ जाता है कि मेरे पास पैसा है इसलिए वाह वाह करता। नहीं, इसलिए नहीं वाह वाह करता है, तुम अच्छे काम में आओ इसलिए तुम्हारी वाह वाह करते हैं साथ। इसलिए बहुत लोगों ने तन मन धन से यहाँ साथ दिया है, उन लोगों को भी हम तालियों से स्वागत करते हैं साथ। और विश्वास रखिए ये शिव महापुराण में जो आपने धन दिया है वो यही रहेगा। ये संगीत वाले, ये पंडाल वाले, ये साउंड वाले और जो की खर्च है वो खर्च के बाद मिलेगा वो आपके पास रहेगा। मैं कुछ ले जाने वाला नहीं हूं साहब, मेरा कोई चार्ज नहीं है, मेरी कोई दक्षिणा नहीं है, मैं कभी मांगता नहीं हूं। और मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे मांगने का दिन भी ना आवे साहब, मैं जब तक जीऊं, क्योंकि भारत का साधु कभी मांगता नहीं है साहब। हाँ देना आपका धर्म है, मगर ये कथा के निमित्त दो, क्योंकि आज कथा वाले को जरूर है 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा है। ये आपकी कथा है, सार्वजनिक कथा है। कथा माने आपकी माँ है, क्योंकि इसको मत्थे पर लेकर आप आए हो। जब एक कथा आती है तो माँ बनकर आती है, जब जाती है तो बेटी बनकर जाएगी। जब अंतिम दिन होगा उसकी विदाई होगी और बेटी को बहन को विदाई देना पड़ता है। इसलिए नारद जी का भगवान ने आदर किया। नारद जी को कहा महाराज अब बहुत दिनों के बाद आए हो, आज तक कहां थे? तो नारद ने कहा आपको पता नहीं है? बोले नहीं तो। अरे महाराज मैं हिमालय में तपस्या कर रहा था, कामदेव मेरी तपस्या को भंग करने आया, मेरी आरती की, मेरी वाहवाह की, मगर काम मुझे हरा नहीं सका। और आपको
समाधि तोड़वाई, आपको क्रोध आया, आपने काम को जला दिया और मेरे सामने देखो मैं ब्रह्मचारी, मेरा काम कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, मेरी तपस्या में भंग नहीं कर सका। महादेव ने सोचा इसको अभिमान आ गया है, आपको पता नहीं चलेगा पर सामने वालों को पता चलेगा तो आप किस नजरिया से बात करते हो। अभिमानी आदमी अच्छा नहीं लगता है जब बोलता है मैं कुछ हूं, मैं करूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं ये करूंगा, बस मानो उसका पतन हो गया। अभिमान आदमी का सर्वनाश कर देता है। आज नारद अपनी नाश की तरफ, अपना पतन की तरफ जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा नारद जी आप तो महात्मा हो, संत लोग तो राह दिखाते हैं, संत लोग किसी को गुमराह नहीं करते साहब, आप तो संत हो, दुनिया को राह दिखाने वाले, भला काम आपका क्या बता सकता है। मगर मेरी प्रार्थना है कि जो बात मुझसे किया वो भगवान विष्णु से, नारायण से नहीं कहना। नारद को अच्छा नहीं लगा, उसने सोचा कि मैंने काम को जीत लिया है, इसलिए महादेव को अच्छा नहीं लगा। अभिमानी आदमी सामने वाले को नहीं पहचान सकता, वो महादेव को पहचान नहीं सके। नारद जी, भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, नारद जी चल पड़े और भगवान ने कहा था कि विष्णु को मत बोलना, मगर अभिमानी आदमी जल्दी ठहरता भी नहीं, झुकता भी नहीं, किसी की मानता नहीं है साहब। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है अगर तुम्हें जीने की इच्छा है तो खुद को मिटा दो साहब। खुद माने अभिमान। जीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के जी, जीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के जी, जीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के जी। मिलती है जिंदगी में प्रभु भक्ति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में प्रभु भक्ति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में हरि भक्ति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में हरि भक्ति कभी कभी, होती है जिंदगी में प्रभु कृपा कभी कभी, होती है जिंदगी में प्रभु कृपा कभी कभी, होती है जिंदगी में प्रभु कृपा कभी कभी। ये बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, ये बूटी हरि के नाम के सबको पिला के पी, ये बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। जीने की है तमन्ना तो ओ जीने की है तमन्ना तो खुद को बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, मिलती है जिंदगी में प्रभु भक्ति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में प्रभु भक्ति कभी कभी।
ताली बजाइए ताकि आपको अच्छे विचार आए, आपके अंदर नींद ना आवे, आपको अपने काम न सतावे, आपको बुरे विचार न सतावे। ताली बजाइए, मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए। नाच नाच के गिरधर रिजा के पी, मीरा ने नाच नाच के, ये भगवान की कथा है, पीने के लिए कान से। ओ मीरा ने नाच नाच कर गिरधर रिजा के पी, मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिजा के पी। हमने गुरु के चरणों में सर को झुका के पी, हमने गुरु के चरणों में सर को झुका के पी। ये बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। जीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के जी, जीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के जी। मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी। ब्रज गोपियों ने शाम को माखन खिला के पी, ब्रज गोपियों ने शाम को माखन खिला के पी, ब्रज गोपियों ने शाम को माखन खिला के पी, ब्रज गोपियों ने शाम को माखन खिला के पी। सबरी ने झूठ बेर अपने प्रभु को खिला के पी, हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। जीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के जी, जीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के जी। मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी, मिलती है